जब भी वफादारी की दास्तानें सुनाई जाएंगी, एक नाम उफ़क़े आलम पर सूरज बनकर चमकेगा। वो नाम जिसने मैदान उहद की तपती रेत पर अपनी बहादुरी के वो नुकूश सब्त किए जिन्हें वक्त की गर्द भी नहीं धुंधला सकी। वो थे सिमाक बिन खरशा, जिन्हें दुनिया अबू दुजाना के नाम से जानती है। ओहद का मैदान था, फिजा में तलवारों की झंकार थी और बातिल का लश्कर अपने पूरे तकब्बुर के साथ सामने खड़ा था। अल्लाह के रसूल ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में एक तलवार लहराते हुए फरमाते हैं कि कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा। बड़े बड़े जरी सहाबा आगे बढ़े, बड़े बड़े नामवर बहादुरों ने हाथ फैलाए, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जौहर शनास किसी खास मर्द मैदान की तलाश में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कौन है जो इस तलवार का हक अदा कर सके। हजरत हमजा और हजरत जुबैर बिन अव्वाम जैसे बहादुर आगे बढ़े, मगर हुजूर ने दस्ते मुबारक पीछे हटा लिया। फिर फरमाया, कौन है जो इस तलवार का हक अदा कर सके। फिर तारीख ने देखा कि एक मर्द जरी आगे बढ़ा और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस तलवार का हक क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका हक ये है कि तुम इससे दुश्मन को मारो यहां तक कि ये मुड़ जाए। ये सुनना था कि अबू दुजाना ने तलवार थाम ली। ईमान की हरारत उनकी निगाहों में दहकने लगी और अर्ज की, मैं इस तलवार का हक अदा करूंगा। फिर वो मंजर आया जिसने दुश्मन के कलेजे दहला दिए। उन्होंने अपने तस्मों में से एक सुर्ख रंग की पट्टी निकाली। ये आम पट्टी न थी, ये मौत की पट्टी थी। अंसार में ये बात मशहूर थी कि जब अबू दुजाना ये सुर्ख पट्टी अपने सर पर बांध लेते हैं तो फिर वो मौत और जिंदगी की कैद से आज़ाद होकर नक्काराए अजल बन जाते हैं। मगर आज तो उनकी कैफियत ही कुछ और थी। खुद रसूल खुदा से तलवार पाकर गोया उनके पांव ही जमीन पर न टिकते थे। आज कौन था जो उनके सामने आए? आज किसकी जुर्रत थी जो उनके वार को रोक सके? वो ओहद के मैदान में दोनों लश्करों के दरमियान यूं अकड़कर चल रहे थे जैसे पूरे लश्कर को ललकार रहे हों कि आओ और सैफ रसूल का सामना करो। उनकी चाल में वो जलाल था जो बातिल को खाक में मिला दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये चाल अल्लाह को सख्त नापसंद है, मगर आज के दिन बहुत पसंदीदा है। फिर जब जंग शुरू हुई तो अबू दुजाना एक बिफरे हुए शेर की तरह दुश्मन की सफ़ों में घुस गए। जिस तरफ वो निकल जाते, लाशों के ढेर लग जाते। उनकी रफ्तार आंधियों से तेज, उनकी धाड़ बादलों से ज्यादा गर्जदार थी। उनकी तलवार बिजली बनकर गिरती तो दुश्मन के सरों को तन से जुदा कर देती। सहाबा फरमाते हैं, हमने उनका रूप आज से पहले कभी नहीं देखा था। हम जिस काफिर से लड़ने का इरादा करते, हमसे पहले अबू दुजाना उसे मारकर आगे बढ़ चुके होते। हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मैंने देखा अबू दुजाना जिस काफिर के सामने आते उसे वासिले जहन्नुम कर देते थे। उनकी बहादुरी का ये आलम था कि उन्होंने मुशरिकीन की सफ़ों को चीर कर रख दिया। मुशरिकीन में से एक शख्स जख्मी मुसलमानों को तलाश करके शहीद कर रहा था। मैंने दुआ की कि इसका सामना अबू दुजाना से हो जाए। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। अबू दुजाना ने उस शख्स को संभलने का मौका ही न दिया और एक ही वार से उसका काम तमाम कर दिया। शुजात का मतलब सिर्फ कत्लो गारत नहीं, बल्कि शुजात का मतलब रसूल खुदा की इताअत भी है। इसी मैदान उहुद में जब उन्होंने एक दुश्मन पर तलवार उठाई और वो चीखा तो मालूम हुआ कि वो हिंदा थी। अबू दुजाना ने फौरन अपनी तलवार पीछे हटा ली। क्यों? क्योंकि वो तलवार अल्लाह के रसूल की थी और अबू दुजाना ने यह गवारा न किया कि अल्लाह के रसूल की तलवार किसी औरत के खून से आलूदा हो। जंग के बाद जब हजरत अली घर लौटे और अपनी तलवार जुल्फ़िकार हजरत फातिमा को दी और फरमाया, इसका खून साफ कर दो, आज इसने अपना हक अदा कर दिया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम्हारी तलवार के साथ साथ अबू दुजाना की तलवार ने भी अपना हक अदा कर दिया। ये उनकी शुजात की सबसे बड़ी गवाही थी। आज भी उहद के पहाड़ अबू दुजाना की शुजात की गवाही देते हैं। आज भी वो सुर्ख पट्टी हमें पैगाम देती है कि जब दीन इस्लाम पर वक्त आए तो अपनी जान की परवाह किए बगैर मैदान में निकल आओ।
ابو دجانہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ استعارہ تھے جنہوں نے ثابت کیا کہ حق کی تلوار جب ایک سچے مومن کے ہاتھ میں آتی ہے تو باطل کا غرور پاش پاش ہو جاتا ہے۔ سلام ہو ابو دجانہ پر، سلام ہو ان کی سرخ پٹی پر، اور سلام ہو ان کی اس بے مثال وفاداری پر جس نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ آپ نے سیف رسول کی بہادری کا واقعہ سنا، مگر اسی جنگ میں ایک اور شخصیت تھی، سیف اللہ۔ خالد بن ولید دنیا کی تاریخ کے واحد جرنیل جنہیں کبھی شکست نہیں ہوئی۔ جاننے کے لیے سبسکرائب کریں تربیت چینل۔